ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम योर लाइब्रेरी टीचर मिस गुरमीत। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है होशियार बेटा। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर पास के नगर में बेचने के लिए गया। उस किसान की गाड़ी को नजर भर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लोगे? उस किसान ने कहा, पूरे 5 रुपए लूंगा, कमी पेशी मत करना। सेठ ने कहा, तुमने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 रुपए ही दूंगा। चलो जल्दी करो, मेरी हवेली तक तो चलो। इस प्रकार सेठ के साथ वह किसान उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर उसने पहले गाड़ी से बैलों को अलग किया और फिर गाड़ी से सभी लकड़ियां नीचे उतारी और उनको आंगन में रख दिया। सेठ ने खुशी खुशी उस किसान को 5 रुपए दिए। उसके बाद वह किसान बैलों को गाड़ी में जोतने लगा। तब सेठ गरज कर बोला, खबरदार गाड़ी और बैलों को हाथ न लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। मैंने तुमसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? जरा याद करो। मैंने कहा था, बाबा गाड़ी का क्या लोगे? कहा था या नहीं? तूने 5 रुपए मांगे, 5 रुपए से कम दिए हूँ तो बोलो। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे या नहीं? सिर में सफेदी आ चुकी है, इसलिए सच बोलना। किसान को काटो तो खून नहीं, अटकते अटकते बोला, बैल जुते हुए जरूर थे, पर सेठ जी मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था। गाड़ी बैल कहीं 5 रुपए में आते हैं क्या? सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की ही बात की थी। गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं या नहीं ये तू जाने। आदमी की जबान एक होती है कि तो चुपचाप चलता बन यहाँ से, मेरे यहाँ झगड़ा नहीं चलेगा। किसान बूढ़ा था, अधिक चतुर नहीं था। गाड़ी छोड़ते वक्त उसके कलेजे पर आरा सा चलता था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई है। मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था। आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। पर सेठ के कान पर जूं भी न रेंगी, अपनी बात पर अड़ा रहा। किसान को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जबान से ही बरकत होती है। जबान से पलट जाए वो आदमी कैसा, ये तो सिर्फ बैलगाड़ी है। जबान से तो लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर तेरी तरह सब पल पल में जबान पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा? बेचारा किसान पांव घसीटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में खराब तो नहीं हुई? बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी है, तुम में दम हो तो कुछ करो। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली। किसान ने अपने बेटों को ब्यौरावार सभी बात बताई। कहा, सेठ के आगे रोया, गिड़गिड़ाया और पाँव में पगड़ी रखी, पर उसने तो एक ही बात पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। उस किसान के 4 जवान बेटे थे। सुनकर आंखों में खून उतर आया और तीनों बेटों ने सुझाया, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी ये हिम्मत कि ऐसे राह चलते चलते गाड़ी बैल रख लिए। पर उसका छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेला ही सेठ से निपट लूंगा, तुम्हारी बारी ही नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी ले जाने दो, सेठ की जबान से ही उसे बांधूंगा। उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा। किसान का चौथा बेटा बहुत ही होशियार था। सब जानते थे यह जो कहता है उसे करके दिखाता है। अगले दिन वह घर से निकला और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने उस सेठ का हुलिया अच्छी तरह से बताया था। सेठ को कल का सौदा मुनाफे में रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया और लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गई और पास जाकर पूछा,
किसान के बेटे को तुरंत समझ आ गया कि यह वही सेठ है, इसलिए उसने कहा, सेठ जी यह भी पूछने वाली बात है। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए वह बोला, एक ही कीमत बता दो, इस गाड़ी का क्या लोगे? मुझसे मोल भाव वाली बात मत करना। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा। सेठ को लगा ये कल वाले बाबा से भी भोला है। मुट्ठी का क्या, चाहे 1 टका बंद कर दो, चाहे 2। बंद मुट्ठी का तो खोलने से ही पता चलता है। आज यह गवार खूब मिला और सेठ बोला, चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। किसान का बेटा सोचने लगा, अब इसकी जीवन भर के लिए लकड़ियां खरीदना न भुला दिया तो अपना यह मुंह लेकर घर न जाऊंगा। हवेली पहुंचकर सेठ पहले हवेली के अंदर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके किसान के बेटे से बोला, पहले अपना दाम ले, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट से उसके हाथ पकड़ लिए, फिर अपनी कमर पर से पैना हंसिया निकाल कर बोला, सेठ जी मुट्ठियां मत खोलना, ये तो साथ ही जाएंगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ ने कहा, ये क्या बक रहा है? किसान का बेटा बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ जी, जो सौदा ठहरा वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में लकड़ियों के साथ जब गाड़ी और बैल बिकते हैं तो टके के साथ मुट्ठियाँ भी जाएंगी। उसने सेठ की कलाई पर हंसी का हल्का सा रगड़ा दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई। कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा? मैंने तो मजाक किया था। वह उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पैरों में पगड़ी रखी, पर तुम्हें दया न आई। अब जबान पलटते हो, जबान से तो लाखों के बारे न्यारे होते हैं। 2 मुट्ठी टके की बात हुई थी या नहीं? सेठ हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी, पर टकों के मुट्ठियाँ कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब तू जैसा कहे मैं करने को तैयार हूँ। मेरे हाथ छोड़ दो। किसान के बेटे ने कहा, बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते समय पूरा ध्यान था। सेठ घबराते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के लिए 500 रुपये भी दूंगा। मेरा हाथ छोड़ दो। और वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, इसी हिम्मत के बल पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो मेरे पांव पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। और सेठ ने ऐसा ही किया। पाँव में पगड़ी रखी और 7 बार नाक रगड़ी। तब किसान का बेटा बोला, चुपचाप 500 रुपये लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़पे थे उन्हें भी लाओ। सेठ तो ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह में गुड़ दिया। चुपचाप 500 रुपये दिए और उसके पिता से हड़पी बैलगाड़ी भी लौटा दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।